नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी प्लस पर। दो मिनट वेट करो, जुड़ने देते हैं और भी लोगों को, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। सिर्फ 250 लोग हैं अभी, 350। डीआई का लेवल कैसा लगा वैसे, जो अभी क्लास में हुआ था? ये तो सिर्फ परसेंटेज का था, और आगे और भी अच्छे अच्छे हाई हाई लेवल के डीआई करेंगे। बस दिक्कत ये है कि समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो फिर आसान है। होश उड़ा देने वाला तो है भाई, होश तो उड़ेंगे थोड़े से, क्योंकि कंफ्यूजिंग रहेगा। चीजों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर इतना भी नहीं कि समझ ही ना आए, समझ तो आ ही जाएगा। हाँ, प्लस पे हुआ था। जो क्वांट का बैच चालू हुआ है नया, उसकी पहली क्लास, फर्स्ट क्लास, जो कि कल होने वाली थी 28 तारीख को, लेकिन कल तबीयत खराब थी, इस वजह से मैं नहीं लिया, तो अभी 12:30 बजे से क्लास हुई थी उसकी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 500 लोग हो चुके हैं क्लास में। चलिए, जिनको परसेंटेज नहीं आता भाई, थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्लास को, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों का परसेंटेज और रेशो का कंसेप्ट बनाना। उस कंसेप्ट को जब तक नहीं बना पाओगे या नहीं बनाओगे, तब तक आपको हर क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। तो इसलिए कंसेप्ट अपने अच्छे करो, परसेंटेज और रेशियो के। चार डीआई करने की कोशिश करेंगे, जितना जल्दी बनाओगे उतनी जल्दी हम ज्यादा डीआई कर पाएंगे। हाँ, टारगेट का है। 178? क्या 178? अभी तो 500, 567 लोग हैं। फ्री क्लास में दिख जाता है लाइव कितने लोग हैं। नया अपडेट। भाग गए 5-6 लोग। भागते क्यों है भैया? या तो आना ही नहीं चाहिए क्लास में अगर पढ़ना नहीं है तो। आने के बाद भागने वाले लोग ना, बिल्कुल मतलब, क्या बोलूं। नहीं पढ़ना लिखना तो छोड़ दो भाई पढ़ाई। किसी ने आपको फोर्स किया है क्या कि नहीं नहीं पढ़ो, जबरदस्ती पढ़ो? छोड़ दो पढ़ाई, कुछ और कर लो, दुकान उकान खोल के बैठ जाओ। नहीं, प्लस में नहीं पता चलते। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बहुत सारे लोगों का आंसर आ चुका है। ज्यादा जोर से नहीं चिल्लाऊंगा, ठीक है ना? तो यहाँ क्या बोल रहा है? यहाँ बोल रहे हैं टेबल गिवन बिलो शोज द टोटल वोट्स पोल्ड इन 6 विलेजेस। 6 विलेज के नाम दिए, ABCDEF। परसेंटेज ऑफ इनवैलिड वोट्स आउट ऑफ टोटल वोट्स पोल्ड। देखो, टोटल पोल्ड वोट्स मतलब जिन्होंने वोट डाले वो है 4500। परसेंटेज ऑफ इनवैलिड वोट्स, इतने परसेंट वोट्स इनवैलिड थे।
तो 100 में माइनस कर दो, जो बच गया वो वैलिड होंगे। और रेशियो ऑफ वैलिड वोट्स रिसीव्ड बाय 3 पार्टीज, तो जितने रिसीव्ड हुए उसमें से रेशियो दिया हुआ है आपको कि 3 पार्टीज को कितना कितना मिला है। ठीक है, तो ये आपका डेटा है। डेटा तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है पहले क्वेश्चन में, टोटल वैलिड वोट्स रिसीव्ड बाय पार्टी वाई। पार्टी वाई के लिए रिसीव्ड बाय मतलब पार्टी वाई ने कितने वोट्स रिसीव किए इन विलेज डी। विलेज डी में पार्टी वाई ने कितने वैलिड वोट्स रिसीव किए हैं, इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल वैलिड वोट्स रिसीव्ड बाय पार्टी एक्स इन विलेज ए। पार्टी एक्स इन विलेज ए यानी कि ये कैसे कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल सी बात है भाई। 3200 लोगों ने वोट डाला, 30% इनवैलिड, मतलब 70% वैलिड। 70% वैलिड, तो पहले तो आप इसका 70% निकालो, 7 से इसको पहले मल्टीप्लाई करो और एक जीरो लगा दो। 7 टू जा 14, 1 कैरी, 7 या 21 और एक 22, 2 2 4 और 0, तो ये आ गए आपके क्या टोटल यहाँ के जो वैलिड है, मतलब 70% वैलिड वाले। अब इसका रेशियो आपको क्या दिया, 1 3 और 4 का, तो टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। 8 दूना 16, 8 8 64, 0। तो 280 इंटू 3 करोगे तो कितना हो जाता है, 840। ये आपका आ गया। इज व्हाट परसेंट पूछा है आपसे, तो ऐसे ही निकालते हैं इज व्हाट परसेंट। अब यहां पर कौन सी वैल्यू लिखनी है हमको, ये वाली। तो ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, 4500 में 11 1/9% जो वोट्स थे वो इनवैलिड थे। 11 1/9 का मतलब क्या होता है, 100/9, यानी 1/9। यानी अगर 1/9 इनवैलिड है तो 8/9 वैलिड है। ये चीज काफी लोगों को समझ में नहीं आती। किसको नहीं समझ में आती भाई बता दो। जिसको समझ में आती है वो लोग यस कर दो, जिनको नहीं आती वो लोग नो कर दो। मैं बता चुका हूँ वैसे तो, हजारों बार बता चुका हूँ। देखो 11 1/9% का मतलब क्या होता है, 11 1/9% का मतलब क्या होता है, 9 इंटू 11 यानी 99, प्लस ये ऊपर वाला 1 यानी कि 100, अपॉन नीचे का 9। और इस परसेंट का मतलब क्या होता है, पर 100 यानी अपॉन 100। तो ये दो जीरो से ये दो जीरो कट गए, मतलब 1/9। समझ में आया, 1/9 आ गई ना इसकी वैल्यू, 1/9। तो 1/9 का मतलब क्या होता है कि भाई 9 में से एक वोट इनवैलिड है, 9 में से एक वोट इनवैलिड है, तो 8 वोट वैलिड होंगे। भाई 9 में से एक वोट इनवैलिड है तो 9 में से 8 वोट वैलिड होंगे ना। बस वही चीज है, आपको इसका क्या निकालना है, 8/9 निकालना है। तो 9 5 जा 8 पंचे 40, 4000 आ गया। 4000 वैलिड वोट्स थे। अब 4000 को डिवाइड करोगे इससे, यानी 8 से, और निकालना है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई। टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। 8 पंचे 40, 5 दिया 15, यानी कि 1500। तो ये दो जीरो से ये दो जीरो कट गया, 5 से ये 3 हो गया, 5 से 1 6 8, 3 से काटोगे 5 और 6 56, ये आपका आंसर। अब ये कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर लेना ना आप लोग। अब इतना डिटेल में मैं सारे क्वेश्चन नहीं बताऊंगा दोस्तों, तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट करिए। सर आप भी सुबह बता दिया करो, सुबह बता दिया करो, आप देखा करो ना आप लोग, मेरी प्रोफाइल ओपन करके देखा करो। देखो यही तो डिफरेंस है भाई कि मेरा कोई शेड्यूल नहीं है। यही तो डिफरेंस है मेरा और दूसरे एजुकेटर्स का। इससे इससे ये चीज भी समझ में आती है ना भाई कि कौन कौन ऐसा स्टूडेंट है जिसके लिए क्लास लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने बजे भी क्लास हो जाए, क्लास में आना ही है। हाँ, मैसेज देखते ही भागते, जैसे ही मैसेज आता है ग्रुप में तुरंत सब कुछ छोड़ छाड़ के सीधा क्लास में।
चलिए, तो यहां पर क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल वैलिड वोट्स रिसीव्ड बाय पार्टी एक्स इन विलेज ई। विलेज ई में पार्टी एक्स में वैलिड वोट्स आपको बताने हैं टू टोटल वैलिड वोट्स रिसीव्ड बाय पार्टी जेड इन विलेज ए। वैलिड की ही बात हो रही है ना, इनवैलिड की बात नहीं हो रही है। तो वैलिड वाले जेड विलेज ए के जेड यानी ये। तो भाई यहां पर ये कितना आया था आपका, 8/9 किए थे ना, मतलब 4000 आए थे वैलिड। 4000 को 8 से डिवाइड किए थे 500 आया था, 5 से 1500 आया था। आया था कि नहीं आया था ये तो हम निकाल चुके थे ना, जो निकाल चुके थे वो वैल्यूज याद होनी चाहिए। हमने इसकी वैल्यू निकाली थी 8/9 वैलिड यानी 4000, वो याद होना चाहिए। 4000 को हमने 8 से डिवाइड किया था, आया था 500, वो भी याद होना चाहिए। 500 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 1500। अब ये वाला अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, इसमें 16% क्या है इनवैलिड, तो यानी 84% वैलिड होंगे। 84 इंटू 5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 और 4 पंचे 20 यानी कि 4200। 8 5 जा 40, 4 5 जा 20, तो 40 और 20 यानी कि 4200, तो 4200 हो गया वैलिड। इस 4200 वैलिड वोट्स में से हमको ये दो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको रेशियो इन दोनों का बताना था। पहले किसका बोला था, एक्स इन विलेज ई, मतलब ई वाला, ये वाला पहले लिखना है आपको। 2100 डिवाइड बाय 1500, इन दोनों का आपको रेशियो बताना है। 3 से काटोगे 7, 3 से काटोगे 5, 7 5 आपका आंसर। कितनी क्लास है यार, बहुत सारी क्लास है। अगला क्वेश्चन, फटाफट बनाते जाओ, बहुत कम लोग आए हैं यार आज। 4200 कैसे आया, अरे यार 16% क्या है, इनवैलिड है, तो 84% वैलिड होगा ना। ये दोनों मिलाकर तो 100% होंगे ना, या तो वैलिड होगा या तो इनवैलिड होगा, सब मिलाकर पूरा 100%। तो अगर 16% इनवैलिड है तो 84% आप इसका निकाल दो। कैसे निकालोगे, 5 से मल्टीप्लाई करो 84 को और एक जीरो लगा दो। नहीं, पूरा डेटा निकालने की जरूरत नहीं है। देखो पूरा डेटा कब निकालते हैं, जब बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो। ये बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, ये तो फटाफट निकालने वाला डेटा है। इफ टोटल वोट्स पोल्ड फ्रॉम विलेज डी इज 80% ऑफ द टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट। आपको बोल रहा है कि डी में जो भी है वो 80% है, किसका, रजिस्टर्ड इन वोटर लिस्ट का। सिर्फ 80% लोगों ने वोट दिया, मतलब यहां पर टोटल कितने हो जाएंगे, 4000। भाई 4000 का 80% होता है ना 3200। आपको बोल रहा है कि 4000 लोगों की लिस्ट थी वोटर की जो रजिस्टर्ड थे वोट देने के लिए, पर सिर्फ 3200 लोगों ने ही दिया, 80% लोगों ने ही वोट दिया, बाकी लोगों ने वोट नहीं दिया। अब बोल रहा है देन फाइंड विनर पार्टी फ्रॉम विलेज डी रिसीव्ड व्हाट परसेंट ऑफ वोट्स विथ रिस्पेक्ट टू टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स। तो 4000 के रेस्पेक्ट में विनर पार्टी को कितने वोट्स मिले, भाई कितने मिले, इसको 4 यूनिट मिले हैं। सबसे पहले तो ये देखो कि वैलिड वोट्स कितने थे, 3200 का 70%। भाई 30% इनवैलिड है, मतलब 70% वैलिड है। तो 70% कितना होता है, 7 2 14, साथ ही 21 और एक 22, 2240। इतने वोट्स आए, टोटल को टोटल से डिवाइड करो, विनर वाले का आप पहले वोट निकालो कितने मिले। 2120 आ रहा है, सॉरी 1120 आ रहा है, 1120 आ रहा है। इसको 1120 वोट मिले ये जीतने वाले को। तो इसको बोल रहा है कि भाई 4000 के रेस्पेक्ट में कितना परसेंट वोट मिले। 1120 जो है वो 4000 के रेस्पेक्ट में कितना है, 25% से थोड़ा ज्यादा, 25% से थोड़ा ज्यादा यानी 28%, ये आंसर। क्या 4000 कैसे निकाला,
अरे भैया आपको बोल रहे टोटल वोट्स पोल्ड फ्रॉम विलेज डी, ये जो वोट्स डले हैं वो 80% है किसका, जितने भी लोग रजिस्टर्ड है उसका। तो भैया रजिस्टर्ड 4,000 होंगे ना, 4,000 का 80% 3,200 होता है ना। ये सब वैल्यूज याद होनी चाहिए। जेड क्यों, क्या जेड, कहाँ जेड, कौन सा जेड? विनर कैसे पता चला, अरे बाप रे क्या सवाल है यार। इसको 1 वोट मिल रहा है, इसको 3 वोट मिल रहा है, इसको 4 वोट मिल रहा है, जीता कौन? मेंस लेवल लग रहा है ये क्या यार, हद हो गई मतलब अब तो। अच्छा हुआ आप वो वाली क्लास में नहीं थे अभी। जरूरत भी नहीं है पेन उठाने की यार, ऐसे ही निकल जाता है। चलो इसको मैं बनाता हूँ ओरली, कोई आंसर नहीं लिखना, कोई भी आंसर नहीं लिखना, मैं ओरली बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कोई भी आंसर नहीं लिखना कमेंट में। मैं चैट ऑफ कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। चलो मैंने चैट ऑफ कर दिया है, देखते हैं ओरली बनता है कि नहीं। टोटल वैलिड वोट्स रिसीव्ड बाय पार्टी एक्स इन विलेज ई एंड एफ टुगेदर। पड़ेगी शायद जरूरत। हाँ क्या बोल रहे, टोटल वैलिड वोट्स रिसीव्ड बाय पार्टी एक्स इन विलेज ई एंड एफ, ई और एफ में टोटल वैलिड वोट्स जो भी हैं आर हाउ मच मोर और लेस देन टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स इन विलेज सी। विलेज सी के रजिस्टर्ड वोटर्स का वो कितने ज्यादा या कम है। इफ टोटल वोट्स पोल्ड इन विलेज सी इज 70% ऑफ टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स, तो सबसे पहले तो सी का हम रजिस्टर्ड वोटर्स निकालेंगे। तो सी के रजिस्टर्ड वोटर्स 5,000, देखो चैट डिसेबल है मुझे कुछ नहीं दिख रहा ना, मैं ओरली निकाल रहा हूँ। 5,000 हो गया सी का, कैसे भाई, 5,000 का 70% 3,500 होता है, 7 5 35। तो डायरेक्ट आपको ये तो पता चल गया भैया कि 5,000 रजिस्टर्ड वोटर्स है सी में, तो सेकंड पोर्शन जो है, सेकंड हाफ क्वेश्चन का जो है वो तो निकल गया। अब फर्स्ट हाफ को निकालते हैं। टोटल वैलिड वोट्स रिसीव्ड बाय पार्टी एक्स इन विलेज ई एंड एफ। तो एक्स का आपको निकालना है ई और एफ में वैलिड वोट्स। पहले ई की बात करते हैं, पहले ई की बात करते हैं। ई का 84% कितना होगा, 8 पंचे 40, 4 पंचे 20, यानी कि 4200। 4200 को 4 से अगर डिवाइड करोगे और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है, 2100 आता है, 2100। अब खैर कमेंट तो आ नहीं रहे हैं। सेकंड एफ की बात करते हैं भाई, एफ वाले में क्या बोल रहा है, 80% निकालना है। 5500 का 80% कितना होगा। मैं भी किससे पूछ रहा हूँ यार, कमेंट चलो ऑन कर देता हूँ, ऐसा मजा नहीं आता, ऐसा लगता है खुद से ही बात कर रहा हूँ। हाँ तो बताते जाओ, 5500 का 20% इनवैलिड है, मतलब 80% वैलिड है, तो 80% कितना होगा, 4400। कैसे निकाले भैया, 1100 के 5 पोर्शन होते हैं ना, तो 100% होता है। एक पोर्शन का 1100 निकाल दो तो 4400 आपका आ गया। अब 4400 को आप 6 3 9 10 11, 11 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 400। 400 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 6 2400। 2400 और 2100 कितना होता है, 4500। 4500 5,000 से कितना कम है, 500 कम है, ओरली आ गया भाई आंसर। थोड़ा सा देखो मेमोरी पावर बढ़ानी पड़ेगी, और ये तो मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए धीरे धीरे बोल रहा हूँ, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा आपको, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन, और बाकी चीजें ओरली आराम से बनते हैं यार ये सब क्वेश्चन। प्रीलिम्स में सब कुछ हलवा है, कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा हाँ दिमाग बढ़ाओ बस अपना। उसने परसेंट नहीं पूछा है, और हाउ मच मोर लेस बोला है, हाउ मच मोर लेस देन, हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन नहीं बोला है। फिर रिपीट बोलते हो यार, कैसे कर दे रहे हो। 5,000 का 84% निकालो, 5500 का 80% निकालो, ठीक है। इसका आ जाएगा 4200 और इसका आ जाएगा 4400।
इसको डिवाइड करो इस टोटल से यानी 11 से, तो आया 400। फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया 2400। इस 4200 को डिवाइड करो इस 4 से, तो वो 4 से, और 2 निकालना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से ये 2 कट गया, 2 से कटोगे 2100 आ गया। 2100 और 2400 मिलाकर होता है 4500। आपको बोल रहा था कि ये जो है टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स का 70% है, यानी कि 5000 रजिस्टर्ड वोटर्स। तो 5000 से 4500 कितना कम है? 500 कम है। आंसर आ गया, खत्म। आगे। हाँ, सारे एजुकेटर्स की क्लासेस आप एक्सेस कर सकते हो। कोड। अंकुश वाईटी 10। वैसे बहुत जल्द एक छोटा कोड आने वाला है, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं सर कोड लंबा हो जाता है। भाई इतना इतना तो मेहनत कर लो यार थोड़ा। सर कोड लंबा हो जाता है। बेचना स्टार्ट कर दिए, हाँ। वो तो 1 फरवरी से ही स्टार्ट हो गया था यार, 1 फरवरी 2019 से स्टार्ट हो गया था। आप अभी आ रहे हो। बहुत लेट हो गए यार, पता नहीं कितना पीछे हो गए आप तो दूसरों से। इस क्वेश्चन को देखो। व्हाट इज द एवरेज ऑफ टोटल वैलिड वोट्स received by party X in village B and valid votes received by party Z in village D? चलो ओरली करते हैं इसको भी। कुछ लोगों को लग रहा होगा सर ये डेटा तो ऐसा है कि ओरली नहीं होगा। होगा होगा, बिल्कुल होगा। थोड़ा दिमाग रखना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, मेमोरी पावर थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। व्हाट इज द एवरेज ऑफ टोटल वैलिड वोट्स रिसीव्ड बाय पार्टी एक्स इन विलेज बी? तो विलेज बी का एक्स में बोल रहा है, यानी कि ये ठीक है। और वैलिड वोट्स रिसीव्ड बाय पार्टी जेड इन विलेज डी, तो जेड इन विलेज डी मतलब ये, यही दोनों निकालना है आपको। वैलिड वैलिड वोट्स, इनका एवरेज निकालना है। सर आप तो सबसे पहले डेटा निकालते हैं ना। अरे डेटा प्रीलिम्स में जरूरत नहीं है। वो पुराना, जब पुराना हो गया भैया, पुराना वीडियो देख रहे होगे। देखो समय के साथ अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। अब आज से 1 साल पुराना वीडियो मेरा देख रहे होगे, तो वो 1 साल पहले के हिसाब से मैं बता रहा था। थोड़ा अपडेट हो जाओ ना। अब 1 साल में मेहनत भी तो ज्यादा करते हैं लोग, और प्रैक्टिस करते हैं। वो 1 साल से अभी तक कितनी अच्छी स्पीड बढ़ गई होगी लोगों की, तो उस हिसाब से आपको भी अपने को बढ़ाना पड़ेगा आगे। तो कैसे निकालेंगे भाई? देखो इसका क्या निकालना है हमको, 75%, जो कि होता है 3300। होता है। अब इसको डिवाइड किससे करना है? 11 से करना है, जो कि होता है 300। फिर 300 को 5 से मल्टीप्लाइड करना है, जो कि होता है 1500। अब इस 3200 का क्या निकालना है आपको? 70% निकालना है। 7 1 7 9 14, यानी कि 2240। कैसे निकाले? 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, ऐसे लिखा करो इसको। तो 2 2 4, एक जीरो लगा दो, हो गया। ठीक है, तो ये 2240 आ गया। अब 2240 को आपको क्या करना है? यहाँ इधर लिख देता हूँ थोड़ा बड़ा सा। इससे डिवाइड करना है, यानी कि 8 से। और मल्टीप्लाई किससे करना है? इस 4 से। तो 4 से यानी कि 2, 21 20। इन दोनों का आपको एवरेज निकालना था। एवरेज निकालना था तो भाई दोनों को टोटल करना पड़ेगा। तो 21 और 15 कितना होता है? 36। 20 यानी 18। नहीं यार, नहीं सही तो है। कुछ गलत किया क्या? 11 20 हो गया यार। मैं पिछली बार भी यही गलती हुई थी, पता नहीं क्यों 2 2 लिख रहा हूँ। 11 20 तो कितना हो गया भाई? 26 20। तो ये हो गया 13 10, ये आपका आंसर। चलो नेक्स्ट डीआई, फटाफट बनाते जाओ। मेंस वाला डीआई जो आज किए थे उसका मैं एक झलक दिखलाऊंगा अभी। एक क्वेश्चन दिखाऊंगा।
आंसर है ये। अभिजीत रिफ्रेश करो। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ मेल्स आउट ऑफ टोटल पर्संस हु विजिट पार्क इन 6 डिफरेंट सिटीज। तो 6 डिफरेंट सिटीज में आपको बोल रहा है परसेंटेज ऑफ मेल्स आउट ऑफ टोटल पर्सन, टोटल जितने भी लोग हैं उसमें से मेल्स कितने हैं, तो उनका परसेंटेज यहाँ पर दिया है। इफ टोटल पॉपुलेशन विजिटिंग पार्क इन सिटी सी इज 75,000, सी में टोटल लोग 75,000 हैं, देन फाइंड टोटल फीमेल हु विजिट पार्क इन सिटी सी। भाई देखो अब सिटी सी में 25% जो है ये मेल है, तो 75% फीमेल होंगी। तो इसका आपको क्या निकालना है, 75%। तो 75 × 75 कितना होता है, 7 7 49, 49 से थोड़ा ऊपर, यानी कि कुछ है वो सर थोड़ा ऊपर, तो ये भी होता है। अरे भैया 5% है ना, सीधा सीधा साढ़े मतलब 3,500 तो ऐसे ही बढ़ जाता है करीब करीब। इस 7 7 49, 7 7 49 और 75,000 का 5% कितना होता है, 3,500 के आसपास। तो 49 से 3,500 मतलब सीधा सीधा आपका 52 53 के पार चला गया वो तो कितना हो गया, 75 का स्क्वायर। हाँ वो भी सही है, याद याद है तो बहुत अच्छी बात है। इजी रहता है, देखो जिसको नहीं निकालना आता चलो बता देता हूँ। 75 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 5 का स्क्वायर 25, और 7 के बाद वाला जो नंबर होता है, 7 के बाद क्या कौन सा नंबर होता है, 8 होता है ना, 7 8 जा 56 आ गया। किसी भी ऐसी वैल्यू का आप स्क्वायर निकाल सकते हो जिसके लास्ट में 5 है, जैसे अगर मैं बात करूं 95 की, कैसे निकालेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 9 × 10 90। अगर 85 का निकालना है तो कैसे निकाल लोगे, 5 का स्क्वायर 25, 8 नियम 72, 72। चलो बनाओ इस क्वेश्चन को। हाई लेवल रीजनिंग की क्लासेस चालू हो चुकी है, 3 क्लासेस या 4 क्लास हो चुकी है अभी तक। फटाफट बनाओ। और देखो पता है, कुछ लोगों का कहना ये होता है सर हमको तो आता है। अरे आता है तो कुछ नया ट्राई करो। नया ट्राई करने का मतलब आते हुए ये क्वेश्चन, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनसे बन जाते हैं। अगर आपको आता है ना, तो आप कोशिश ये किया करो ना कि आप बिना पेन के ओरली सॉल्व करने की कोशिश करो, क्लास में आते हो तो। तब तो आप कुछ डिफरेंट करोगे दूसरों से। अगर आप पेन से इस क्वेश्चन को 20 सेकंड 30 सेकंड में बना ले रहे हो तो कोशिश करो, क्योंकि टाइम तो मैं देता ही हूँ। ऐसा तो है नहीं भाई कि कमेंट में जल्दी से आंसर लिख दोगे तो टॉप 50 में आ जाओगे, वो तो यहाँ हो नहीं रहा है। तो ट्राई करो कि ओरली सॉल्व किया करो क्वेश्चन को। एटलीस्ट कम से कम मतलब कम से कम पेन उठाने की नौबत आए। क्या है आंसर, 13 8 60। इफ टोटल पॉपुलेशन इन सिटी एफ इज 21,000, सिटी एफ की टोटल पॉपुलेशन 21,000 है, ठीक है। ऑफ विच 60% आर विजिटिंग पार्क, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 60% विजिट कर रहे हैं पार्क को, जिसमें से सिर्फ कितने लोग पार्क को विजिट कर रहे हैं, 60% विजिट कर रहे हैं। देन टोटल मेल पॉपुलेशन विजिटिंग पार्क इन सिटी एफ इज हाउ मच मोर और लेस देन टोटल पॉपुलेशन इन सिटी ए विजिटिंग पार्क। टोटल पॉपुलेशन विजिटिंग पार्क इन सिटी ए इज 50% मोर देन टोटल पॉपुलेशन विजिटिंग पार्क इन सिटी एफ। है ना क्वेश्चन अच्छा। हेलो। देखो क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन कितने लोगों से बन गया ये, 50 60% होंगे।
63%। और प्लस वाले यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं, एक बार यस करो। टोटल प्रेजेंट 609। चलिए, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, समझ जाओगे तो बन जाएगा। टोटल पॉपुलेशन इन सिटी एफ इज 21,000। यहाँ पर क्या है, टोटल पॉपुलेशन है 21,000 की। ठीक है, बट ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ मेल्स आउट ऑफ टोटल पर्संस हु विजिट पार्क इन 6 डिफरेंट सिटीज। तो यहाँ पर पार्क विजिट कितने लोग करते हैं, पहले तो ये निकालना पड़ेगा आपको। ऑफ विच 60% आर विजिटिंग पार्क, तो इसका 60% निकालोगे, 12,600। इतने लोग विजिट करते हैं, ये विजिट कर रहे हैं। तो इस विजिट करने वालों का 40% जो है वो मेल है और 60% फीमेल है। ऐसे ही होगा। इस 12,600 का 40% मेल है और 60% फीमेल है। अब आपको क्या बोल रहे थे, टोटल मेल पॉपुलेशन विजिटिंग पार्क इन सिटी एफ। तो निकाल लो भाई इसका 40%। 126 इंटू 4 करोगे तो कितना होता है, 400, 504, यानी कि 5040। ठीक है। इज हाउ मच मोर और लेस, ये कितना ज्यादा या कम है किससे, देन टोटल पॉपुलेशन इन सिटी ए विजिटिंग पार्क। सिटी ए के जो भी विजिट कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी विजिट कर रहे हैं पार्क को। आगे बोल रहा है टोटल पॉपुलेशन विजिटिंग पार्क इन सिटी ए इज 50% मोर देन टोटल पॉपुलेशन विजिटिंग पार्क इन सिटी एफ। विजिटिंग पार्क इन सिटी एफ। भैया यहाँ पर विजिट कितने लोग कर रहे थे, 12,600 लोग कर रहे थे ना, तो इससे 50% ज्यादा यानी 6,300 इसमें बढ़ा दो, कितना हो जाएगा, 18,900। तो आपको बोल रहा है 5,040 जो है वो 18,900 से कितना कम या ज्यादा है, तो कम ही दिख रहा है भाई हमको, कितना कम दिख रहा है। देखो ये 40 है तो डेफिनेटली 60 वाला ये आंसर बनेगा आपका। अगर आखिरी के दो डिजिट 40 दिख रहे तो 100 में से 40 गया तो 60 ही बचता है ना, ये देखो, ये वाला आपका आंसर बनेगा। दो फ्री क्लास है आज। 18,900 कहाँ से, अरे राम शास्त्री जी कैसे कर दे रहे हो भैया, यहाँ पर 12,600 था ना। आपको क्या बोला कि ए वाले जो विजिटिंग पार्क वाले हैं वो इस विजिटिंग पार्क वालों का 50% ज्यादा है। तो ये 12,600 है तो इसका 50% कितना होता है, 6,300 होता है, 50% इतने ज्यादा है, यानी 18,900 हो गया। आ गया भाई इसके विजिटिंग वाले। इसमें क्या बोल रहा है देखो, इफ मेल्स विजिटिंग पार्क इन सिटी बी इज 4,400, इफ मेल्स विजिटिंग पार्क इन सिटी बी, यहां पर जो भी मेल्स हैं वो 4,400 हैं, जो कि 22% है। ठीक है। एंड एंड मेल्स विजिटिंग पार्क इन सिटी एफ इज 50% ऑफ टोटल मेल्स विजिटिंग पार्क इन सिटी बी। इसका 50% मतलब कि 2,200। भाई 4,400 का 50% कितना होता है, 2,200। तो यहाँ के जो भी मेल्स हैं वो 50% है इसके, यानी 2,200 है। देन मेल पार्क विजिटर इन सिटी बी इज वॉट परसेंट मोर और लेस देन टोटल पार्क विजिटर्स इन सिटी एफ। तो आपको सिटी एफ के पहले टोटल पार्क विजिटर्स निकालने पड़ेंगे। भाई देखो ये 40% है, ये देखो 40% है ना, जो दिया है उसको उसी से डिवाइड करते हैं, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2,200 अगर 40% है तो 100% कितना, 20 से काटोगे 2, 20 से काटोगे 5, 2 से काटोगे 1100, 1100 इंटू 5 करोगे तो आ जाएगा 5,500। ये आपके आ गए क्या, टोटल पार्क विजिटर्स ऑफ सिटी एफ। आ गया।
आपसे पूछा क्या था, टोटल मेल्स विजिटिंग पार्क इन सिटी बी, देन मेल पार्क विजिटर्स इन सिटी बी। तो मेल पार्क विजिटर्स यहां पर कितने हैं भाई? कितने हैं? 4400 है। इज हाउ मच मोर और लेस देन, तो भाई 4400 5500 से कितना कम है? 1100 कम है। किससे कम है? 5500 से कम है, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये कटेगा 5 टाइम, 5 से कटेगा 20% आपका आंसर। कुछ लोग रिपीट रिपीट बोल रहे हैं, अरे यार आप लोग ध्यान से क्यों नहीं सुनते हो यार। मेल्स विजिटिंग पार्क इन सिटी 4400, यहाँ पर बोल रहा है ये जो है ये 4400 है। ये कितना परसेंट दिख रहा है? 22% दिख रहा है ना। और आगे क्या बोल रहा है, मेल्स विजिटिंग पार्क इन सिटी एफ इज 50% ऑफ टोटल मेल्स विजिटिंग पार्क इन सिटी बी। मतलब इसका 50% है यहाँ पर, 2200। देन मेल पार्क विजिटर्स इन सिटी बी इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टोटल पार्क विजिटर्स इन सिटी एफ। तो भाई पहले तो अभी देखो, मेल पार्क विजिटर्स इन सिटी बी कितने थे? 4400। ये निकालने की तो जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको क्या बोल रहे हैं, टोटल वाले आपको निकालने पड़ेंगे, टोटल। ये देखो, इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टोटल पार्क विजिटर्स इन सिटी एफ। ये अगर 40% है तो 100% कितना कैसे निकालते हैं? 2200 अगर 40% है तो 100% कितना? जो दिया है उसको उसी से डिवाइड करते हैं, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। 20 से काटो 2, 20 से काटो 5, 2 से काटो 1100, 1100 इंटू 5 यानी 5500। तो आपसे पूछा है 4400 5500 से कितना कम है? 1100 कम है। किससे? 5500 से। मल्टीप्लाइड बाय 100। 2020, 11 से काटो 5, 11 से काटो 100, 5 से काटो 20। और थोड़ा लेंदी भी कर सकते थे, दो 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 से करके। परसेंटेज से भी कर सकते थे, हाँ कर सकते थे ना। बहुत जल्दी कर रहे हैं। और जल्दी करके दिखाऊं? बी वाले कितने हैं? बी वाले मेल्स कितने हैं? 22%। आपको बोला इसके 50%, यानी कि 11%। हाँ या ना? हाँ या ना? 11% अगर 40% है तो 100% कितना? ये क्या है स्माइली? सीता जी। सर आज इवनिंग क्लासेस है ना? अब बताओ, 24 लोग यही वाले स्माइली बना रहे हैं। एक लाइक करते हैं तो हजारों लाइक करते हैं, और ये स्माइली बना रहे तो यही स्माइली बना रहे हैं सब लोग। ये तरीका समझ में आया क्या कर रहा था मैं? ये टोटल 22% है, इस 22% का आधा यहाँ पर है, यानी कि 11%। 11% अगर 40% है तो 100% कितना? 2.5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना? 11 दूना 22, और 5.5 यानी 27.5। आपसे पूछ रहा है ये जो 22 है वो 27.5 से कितना कम है? कितना कम है? ये भी चोरी कर लिए? क्या चीज चोरी कर लिए? डी का क्यों ले रहे? अरे यार मैं पिछला क्वेश्चन बता रहा हूँ भाई, कैसे कर रहे हो?
पिछला क्वेश्चन था ये वाला, बताता हूँ आप, रुको। इफ टोटल मेल्स विजिटिंग पार्क इन सिटी ई एंड ए टुगेदर इज 39,000, ई और ए ये दोनों मिलाकर 39,000 है, ठीक है। मेल्स विजिटिंग पार्क ई इज 60% मोर देन ए। मेल्स विजिटिंग पार्क ई इज 60% मोर देन सिटी ए। यहां पर 60% ज्यादा है। इसका मतलब रेशियो कैसे बन जाएगा? अगर यहाँ 100 है तो यहाँ 160 होंगे। 20 से काटोगे 5, 20 से काटोगे 8, ऐसे ही होगा ना भाई। अगर आपको बोल रहा है ए और ई से टोटल मिलाकर 39,000 लोग हैं जो विजिट करते हैं पार्क, और ई वाले जो हैं वो ए वाले से 60% ज्यादा है, तो अगर ये 100 होगा तो ये 160 होगा। इससे रेशियो आ जाएगा ना 5 और 8 का। तो 5:8 में आप इसको डिवाइड कर सकते हो, टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं, जो निकालना है उस पर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। तो आगे क्या बोल रहा है? देन फाइंड टोटल फीमेल्स विजिटिंग पार्क इन सिटी ई। तो अब पहले तो ई का निकालना पड़ेगा आपको। 8 तो 8 5 13, 13 से करोगे 3, 3,000 इंटू 8, 8 या 24, 24,000 आ गया आपका। तो ये ई का अगर 24,000 जो है वो 24% है, तो 76% कितना? 24,000 अगर 24% है तो 76% कितना? 76,000। आया कि नहीं आया समझ में? टेलीग्राम पे कुछ समय पहले, अरे मेरी क्लास चल रही थी इसलिए मैं नहीं डाल पाया, मैं सोचा था आज ज्यादा जल्दी डालूंगा करके। बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। चलो ये वाला क्वेश्चन बनाओ। नहीं बना पाए? किससे किससे ये वाला क्वेश्चन बन गया? CND। सही है आंसर। चलो आगे चलो, अगला क्वेश्चन बनाओ। रिपीट कौन है यार, रिपीट? क्या रिपीट? कुछ क्वेश्चन ही नहीं था वहां पर, ब्लैंक थी वो स्लाइड। क्या रिपीट करना है? स्पीड कैसे बढ़ाऊं? प्रैक्टिस करते जाओ, सोचते जाओ कुछ ना कुछ नया तरीके कि कैसे कैसे आप और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, सिर्फ एक तरीका नहीं होता, 3 4 तरीके होते हैं। एक लेंदी मेथड भी होता है, इजी मेथड भी होता है। आप इजी मेथड अगर देखोगे, जो आपको इजी लग रहा है उस तरीके से अगर करोगे तो जल्दी होगा। पजल में स्पीड नहीं आ रही है, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। सारी चीजों का स्पीड के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, वो है प्रैक्टिस। प्लस क्लास है, अभी तक तो है, देखते हैं रात को। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन में? इफ सेलर ए सोल्ड 150 आइटम्स इन जनवरी एंड फरवरी टुगेदर, and number of items sold by seller A in February and March together is 80% of the number of items sold by same seller in May and June together, then find the number of items sold in January by seller A। ऐसे क्वेश्चन को कौन कौन पढ़ता है भाई? नहीं बनेगा कभी ऐसे में। ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए ये क्वेश्चन को, एकदम आराम आराम से पढ़ा करो। खासकर वो लोग जिनकी स्पीड नहीं है मैथ्स में। आप छोटा छोटा पढ़ पढ़ के उतना उतना समझने की कोशिश करो, स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी धीरे धीरे। इफ सेलर ए की बात कर रहा है। अच्छा यहां पर दिया क्या है? टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय 4 डिफरेंट सेलर्स।
सम डेटा आर मिसिंग, ठीक है। सेलर ए सोल्ड 150 आइटम इन जनवरी, इसने जनवरी में 150 आइटम बेचे, जनवरी यहां पर लिख देते हैं, ठीक है। एंड फेब्रवरी टुगेदर, जनवरी और फेब्रवरी मिलाकर, तो क्या बोल रहे हैं यहां पर, जनवरी और फेब्रवरी मिलाकर अगर 150 है तो मतलब ये जनवरी का महीना आपको दिया नहीं है ना, तो जनवरी प्लस फेब्रवरी दोनों मिलाकर आपको 150 दिया हुआ है। एंड नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय सेलर ए इन फेब्रवरी एंड मार्च टुगेदर इज 80% ऑफ द नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय सेम सेलर इन मई एंड जून। इसी सेलर के मई और जून वाले कितने हैं, 90। तो बोल रहा है कि यहां के ये जो दो होंगे वो 80% है 90 का, तो 90 का 80% कितना होता है, 72। अभी 72 में 48 तो आपको दिया हुआ है, तो ये 24 हो जाएगा, तो जनवरी के 126 आ जाएंगे। एसबीआई चैंपियनशिप में जो डीआई थी वो करवाऊं, सेकंड वाले पेपर में कि फर्स्ट वाले पेपर में। चलो ठीक है, मैं करवा दूंगा। आशीष सर ने तो करवाया है ना वो। सम प्लस क्लास कैंसिल होता है तो लॉकडाउन तक क्लास टीवी। हाँ बट बहुत फास्ट। चलो मैं करवा दूंगा उसको। इधर ध्यान दो, चलो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इफ द रेशियो ऑफ टोटल आइटम सोल्ड बाय सेलर बी इन फेब एंड मार्च टुगेदर, टोटल आइटम्स सोल्ड बाय सेलर बी इन फेब एंड मार्च टुगेदर, तो बी फेब और मार्च की बात कर रहा है, ठीक है। इन दोनों के रेशियो की बात कर रहे हैं कि रेशियो ऑफ टोटल आइटम सोल्ड बाय सेलर बी इन फेब एंड मार्च टुगेदर टू टोटल आइटम सोल्ड बाय सेलर सी इन अप्रैल एंड मई टुगेदर, सेलर सी का अप्रैल और मई का, यानी कि ये वाला, इन दोनों का रेशियो ये अगर 1 है तो ये 2 होगा, ठीक है। एंड आइटम सोल्ड बाय सी इन मई इज 64, सी का मई के कितने हैं भाई, 64 है। देन फाइंड टोटल आइटम सोल्ड बाय सेलर बी इन मार्च, तो बी के मार्च वाले ये आपको निकालना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। भाई ये दोनों को पहले तो टोटल करो, कितना हो जाता है 112। अगर ये 112 दो यूनिट है तो जो दिया है उसको उसी के रेशियो से डिवाइड करते हैं और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 56 आया, ये 56 का मतलब क्या है, ये दोनों मिलाकर 56 होना चाहिए, तो 42 है तो ये डेफिनेटली 14 होगा तभी 56 हो पाएगा। कुछ लोग बोल रहे थे सर फास्ट फास्ट, इससे स्लो करूंगा तो बाकी लोग भाग जाएंगे। देखो भाग ही गए, 540 लोग बचे हैं, बस भाग रहे हैं, धीरे धीरे निकल रहे हैं। फर्स्ट टाइम सारे समझ आए और सारे सॉल्व हुए, क्यों इससे पहले कहाँ थे भाई।
50%। देखो यहां क्या बोल रहा है, इफ एवरेज ऑफ आइटम सोल्ड इन अप्रैल, अप्रैल में एवरेज बोला है आपको, अप्रैल का एवरेज मतलब ये टोटल पूरे एवरेज बोल रहा है, बाय ऑल सेलर्स इज इक्वल टू एवरेज आइटम सोल्ड इन मार्च बाय ऑल सेलर्स, मतलब इसके एवरेज के बराबर होगा। देन टोटल आइटम सोल्ड बाय सेलर बी इन मार्च, तो बी का मार्च ये वाला इज व्हाट परसेंट ऑफ आइटम सोल्ड बाय सेलर ए इन में, वो इसका कितना होगा। कुछ गलत किया क्या? कुछ गलत किया यार मैं, मुझे ऐसा लग रहा है मैं गलत पढ़ा हूँ। इफ एवरेज ऑफ आइटम सोल्ड इन अप्रैल बाय ऑल सेलर्स, तो अप्रैल बाय ऑल सेलर्स मतलब ये इज इक्वल टू एवरेज आइटम सोल्ड इन मार्च बाय ऑल सेलर्स, मतलब ये। ठीक है। देन टोटल आइटम सोल्ड बाय सेलर बी इन मार्च, तो बी का मार्च इज व्हाट परसेंट ऑफ आइटम सोल्ड बाय सेलर ए इन में, तो ए का, अच्छा फेब है ये, सॉरी, ए का मे यानी ये, हाँ ठीक है, गलत ले रहा था मैं, दिमाग घूम गया है लग रहा है। ये जो है वो इसका कितना परसेंट होगा ये आपको बताना है। अब देखो निकालेंगे कैसे भाई, देखो सबसे पहले तो इसका आप एवरेज निकाल सकते हो, प्लस 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 करके अपॉन 4, ऐड करते हैं, 5 4 9 10 11 12 13 14 15 16 164 डिवाइड बाय 4, 41। तो इनका भी एवरेज 41 होगा, इनका भी एवरेज 41 होगा, चार लोगों का 41 यानी 164। सिंपल सी बात है, आपको एवरेज निकालने की जरूरत ही नहीं थी, इनका टोटल बराबर होगा। हाँ या ना? होगा ना? और स्लो, अरे भैया आपको बोल रहा है कि इनका जो भी एवरेज होगा वो इसके एवरेज के बराबर होगा, तो इससे आप ये वाली वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? भैया जो इन सब का टोटल होगा डिवाइड बाय 4, इन सब का जो भी टोटल होगा डिवाइड बाय 4 बराबर है, तो डिवाइड बाय 4 मत करो, इनका टोटल बराबर होगा। तो ये टोटल अगर 164 हो रहा था तो ये वाला टोटल भी 164 होगा। 48, 24 और 74 को पहले ऐड कर लो, 7 8 9 4 13 14, 146। तो अगर ये सब 146 है, ये तीनों मिलाकर, एक दो और तीन मिलाकर, हमको 164 चाहिए था, मतलब ये कितना हो गया, 18। तो आपसे पूछ रहा है ये इज हाउ मच परसेंट ऑफ दिस, 18 36 का कितना परसेंट है, 18 36 का कितना परसेंट है, 2 से काटोगे 50, 50% है। एकदम हलवा है यार ये सब, इजी चीजें हैं, धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं लोग, पतली गली से खिसकते जा रहे हैं लोग। इफ नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय सेलर डी इन जून इज 50% मोर, नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय सेलर डी इन जून, भाई डी का जून का बोल रहा है 50% ज्यादा है, किससे? नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय सेलर बी इन में, तो बी का में कितना है 64, तो इससे 50% ज्यादा यानी 32 ज्यादा, तो 96 हो गया। हुआ 96। आपको बोल रहा है यहां पर जो भी है वैल्यू वो इससे 50% ज्यादा है, यानी 32 ज्यादा है इससे, 96 हो गया। देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ टोटल आइटम सोल्ड बाय सेलर डी इन मई एंड जून टुगेदर, तो डी का मई और जून मिलाकर कितना हो गया, 9 3 12 128, एंड टोटल आइटम सोल्ड बाय सेलर ए इन मार्च अप्रैल, तो ए का मार्च अप्रैल देखो भाई कितना है, 4 3 7 8 80, इन दोनों का आपको डिफरेंस बताना था, 48। ये आपका आंसर। फाइंड द रेशियो ऑफ आइटम सोल्ड बाय सेलर बी इन फेब एंड जून, आइटम बी का, आइटम बी फेब और जून कितना हो गया, 8 4 12 123,
हुआ 123। टू आइटम सोल्ड बाय सेलर सी इन मई एंड जून टुगेदर। इसका मई और जून वाला आपको बताना है टोटल करके, इसका रेशियो निकालना है। आगे आपको इफ भी बोला है क्योंकि आपको ये वाली वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। इफ आइटम सोल्ड बाय सेलर सी इन मई, यानी कि ये इज 33 1/3%, यानी कि 1/3। 33.33% मतलब क्या होता है? 1/3 पोर्शन, एक तिहाई ऑफ आइटम सोल्ड बाय सेलर बी इन जून। तो बी का जून में कितना है? 81। तो उसका 1/3 कितना होता है? इसको 3 से डिवाइड करो, कितना आता है? 27 आता है ना। तो ये दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? 3 2 5 6, 63। आ रहा है 63। अब क्या करोगे? 3 से काटोगे इसको तो 41, 3 से इसको काटोगे तो 21। 41 21 आपका आंसर। चलिए खत्म करते हैं क्लास को। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ये कोड इस्तेमाल करके 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। और बहुत जल्द यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को फ्री क्लासेस मिलने लगेंगे। कौन सी यूट्यूब चैनल पर? ये वाले 30 फ्री क्लासेस। अब जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं उनकी यूट्यूब चैनल अनअकैडमी का अनअकैडमी के पार्टनरशिप प्रोग्राम में ऐड होने वाले हैं बहुत जल्द। मे बी शायद मई से। कल ही कॉल आया था। तो वहां पर भी वीडियोस आने लग जाएंगे फिर। मैंडेटरी हो जाएगा फिर वीडियोस डालना वहां। काम बढ़ जाएगा हमारा। 30 क्लासेस एक्स्ट्रा, 30 क्लास का और टाइम निकालना पड़ेगा। पेन पेपर? क्या पेन पेपर? नहीं, पेन पेपर नहीं, बोर्ड पे होगा। जैसा बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ अभी पिछले कुछ समय से, वैसे ही होगा। ये कौन है भाई? हा हा ही हु वाला? क्या ही है हा हा ही हु हु? चलिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली क्लास में। आना ना, 15 मिनट बाद होगी और पजल बनाएंगे उसमें हम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।